जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस आर्मी में। फाइनली दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका। हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री इंडियन आर्मी की जो 57 बैच है 2025 अप्रैल का, उसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म 11 जुलाई से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। वो वीडियो हमने दोस्तों 9 जुलाई को बनाया था, जिसमें से हमने बताया था कि अगले एक दिन बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों के ये वो शॉर्ट नोटिस था, इसलिए शॉर्ट नोटिस में हमने बताया था और ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी ने जारी कर दिया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57 कोर्स 2025 अप्रैल, मेन और वुमेन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री का, कितनी परीक्षाएं होती है या बिना परीक्षा की इसमें भर्ती ली जाती है, कौन से पद मिलते हैं आपको, कितनी सैलरी मिलती है, क्या फ़ायदे हैं एनसीसी करने के, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए आपको इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बताते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि सबसे पहले आप अनमैरिड कैंडिडेट हों, आप मेल हों, फीमेल हों, महिला हों या पुरुष हों, आपको अनमैरिड होना चाहिए, यानी अविवाहित हों, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर हम इसमें बात करें एज लिमिट दोस्तों 19 से 25 साल की एज मांगी जाती है। जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है, आपकी होनी कितनी चाहिए, तो 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच की आपकी एज है, तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ कई चीज़ें दी गई हैं। वहीं पर यहाँ पर आता है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन। क्या आता है? क्वालिफ़िकेशन। हम फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, हम कितने पढ़े हों, कौन सी हमारे पास डिग्री हो तो हम फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे मेन आपका है कि आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों मेन है इस वैकेंसी का। क्या है? मेन है। और दूसरी चीज़, आपके पास बैचलर डिग्री हो, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बैचलर डिग्री है अगर आपके पास और उसमें 50% आपके नंबर हों, ऑल ओवर 50%, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट हो रहा हो तो आप हमसे कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका आपको क्लियर कर देंगे। तो क्या होना चाहिए, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होने चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इसमें दिया गया है। ठीक। एनसीसी के लिए मांगा गया है कि एनसीसी आपकी कितने साल की होना चाहिए, तो 2 या 3 साल की आपकी एनसीसी का कोर्स हो और सी सर्टिफिकेट हो, आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। कोर्स अगर आप बीए कर रहे हैं, फाइनल में हैं, तो दोस्तों क्या है इसका तो इसमें दिया गया है कि 1 अप्रैल, यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 तक भी अगर आप सबमिट करते हैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। ये दोस्तों 1 अप्रैल 2025 तक की छूट इन्होंने दे दी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अपेयरिंग के जरिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 1 अप्रैल 2025 तक रिजल्ट आ जाता है और आपका उसमें सबमिट कर पाते हैं, तो दोस्तों ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है। नीचे आएंगे तो एजुकेशन मैंने बता ही दिया कि आपको एजुकेशन क्या चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे जिसमें वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है। तो ये दोस्तों वैकेंसीज़ कम ही आती हैं, क्योंकि ये भर्ती आती जाती रहती है, इसलिए पद थोड़ा कम होते हैं। तो इसमें
जो आपके पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 70 पद हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 70, और महिलाओं के लिए 6 पद को टोटल 76 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और भी कई चीज़ें आती हैं। इसकी जो ट्रेनिंग होती है, अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर लूँ तो 49 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे होती है ये दोस्तों? होती है आपकी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, OTA में आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद दोस्तों आपको पासिंग आउट परेड करा करके आपको दोस्तों दी जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं। इसमें दोस्तों पूरा प्रोसेस लेकर है आप लोगों का चल रहे हैं। जब आप दोस्तों भर्ती होते हैं तब आपको पहला जो रैंक होता है, पहला पद होता है, वो आपको कौन सा मिलता है? तो पहला आप जैसे ही भर्ती होंगे और आपकी पासिंग आउट होगी, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट के पद पर जाएंगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होता जाएगा और आप बढ़ते जाएंगे। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन आता है, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, TS कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये बहुत बड़े बड़े पद हैं दोस्तों, लेकिन शुरुआती आपका होता है लेफ्टिनेंट। आप जब भर्ती होते हैं तो आपको लेफ्टिनेंट के पद पर दिया जाता है, भर्ती की जाती है ऑन कमीशन। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट की हम नीचे सैलरी भी बता दें तो लेफ्टिनेंट की सैलरी जो आपकी होती है वो लेवल 10 के बेस पे सैलरी दी जाती है, जिसमें आपको 56,100 रुपये से लेकर के आपको 1,77,500 रुपये तक की आपकी सैलरी होती है। ठीक है, उसके बाद और भी सैलरी बढ़ती जाती है आगे चल के, और कई चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आपका मिलिट्री पे मिलता है, MSP, जिसको हम मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं, जो आपका 15,000 रुपये, 15,500 रुपये फिक्स होता है। आपका जो 56,000 रुपये ये सैलरी होगी 100 रुपये, उसमें से आपका ये 15,500 रुपये जुड़ेगा। उसके बाद आपका 56,000 में आपका DA जुड़ेगा, जो आपके 50% इस समय DA हो रहा है। तो आप 56,000 का 50% DA जोड़ सकते हैं। ये लगभग 28,000 रुपये DA हो रहा है आपका, और 15,500 ये आपकी 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है शुरुआती। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भी कई भत्ते होते हैं जो केंद्र सरकार के, वो भी आपको ड्रेसेस अलाउंस, TRA, HRA, यहाँ पर सारे भत्ते दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। और सबसे पहले आपको ये भत्ते बाद में देखना है। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई और अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है उस पर आप फोकस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको फॉर्म वॉर्म भरने की भी यहाँ पे दी गई है डेट, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो हम आपको नीचे बताते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग डेट बताई थी कि 11 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप भर्ती होते हैं, आप अगर फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो पहला चरण होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्या? शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको SSB इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। किसमें? SSB इंटरव्यू। ये दोस्तों SSB इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है कि बहुत ही, ये समझ के चलिए, बहुत हार्ड इंटरव्यू होता है। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी उनके लिए कोई हार्ड नहीं है। बहुत, ये समझ लीजिए कि अपने यहाँ का सबसे कठिन इंटरव्यू SSB इंटरव्यू है। ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम आपका नहीं होना। ये एग्ज़ाम बेस पे सर भर्ती नहीं होती, आपका सीधा इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। ठीक, आपका सीधा इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, और उसके बाद आपका क्या करवाया जाएगा? मेडिकल करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? मेडिकल। और मेडिकल के बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो आपकी SSB इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर्स इशू कर दिए जाएंगे। और जिसके बाद आप दोस्तों OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आप जा कर के ज्वाइन करेंगे। ये इसका दोस्तों प्रोसेस होता है। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब लास्ट में आपसे बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने को मैंने बताया 11 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 अगस्त रखी गई है। ठीक है, 11 जुलाई से 9 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको सभी लोगों से, जिन जिन बच्चों के पास NCC सर्टिफिकेट और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है 50% ऑल ओवर, तो दोस्तों आप फॉर्म ज़रूर भरें और मेहनत करें। आप फॉर्म भरें, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको SSB इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए। एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार ज़रूर निकलेगा। तो आप सभी लोगों को फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप हमें कमेंट करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि आप लोगों को दोस्तों, आपसे ही हम हैं और हमसे आप हैं। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बधाई, आप लोग ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। और हमारे एक मित्र का कमेंट आया था, और मैं अभी नाम नहीं ले पाऊँगा उनका क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आगे दिक्कत भी है। तो दोस्तों, उन भाई साहब ने कहा था, उस बच्चे ने, कि सर इसका पूरा नोटिफिकेशन जब आ जाए तो उसका वीडियो अपलोड करिए, उसके बारे में इसका प्रोसेस क्या है वो बताइए। तो उसको भी देखना चाहिए, उस बच्चे को भी, और इसको समझना चाहिए क्या प्रोसेस है। सारी चीज़ें हमने इसमें दे दी, एक एक पॉइंट, और ये नोटिफिकेशन का आखिरी पेज था और उसके बाद ख़त्म है। तो हमने सारी चीज़ें आपको बताई और उम्मीद है आपको समझ में आएगी। तो ज़रूर आप लोग हमें सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा और इसी तरह का सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार बनाए रहिए। और फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आप सभी लोगों को जय हिंद।